नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो है इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशनल है। इसका नोटिफिकेशन से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि टाइटल में आप देख रहे होंगे, एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर 2022 नोटिफिकेशंस की बात करूं या आरआरबी जेई 2022 का जो एक्सपेक्टेड है भर्ती, उसमें बात करेंगे कौन सी जॉब अच्छी है। बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग फटाफट सभी लोग आ जाइए, सेशंस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव आज आई थिंक एसएससी और आरआरबी को लेकर के आपके माइंडसेट कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी की बात भी करेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे, वैकेंसी की बात करेंगे, वर्क कल्चर की बात करेंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे, डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सारी बातें यहाँ पे वीडियो में होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा प्रयास आपको आपके एजुकेशन में, आपकी शिक्षा में, आपके भविष्य में हेल्प कर रहा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हाँ, रही बात अगर कोई इंटेंशन अगर आपको लगे कि आज दशहरा है, तो न दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पे अच्छाई की जीत हो, आप लोगों को एक सही दिशा मिले, बस मेरा मकसद यही होता है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहाँ पे एसएससी में एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी क्या होता है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बेसिकली टीसीएस वगैरह की हेल्प से कराता है, और यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बॉडी होती है, रेलवे कराता है। अब दूसरा, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, और फिजिकल टेस्ट होगा, उनमें बीआरओ वगैरह में, बीआरओ में होता है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। आरआरबी जेई में देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 होता है, सीबीटी मतलब दो पार्ट में होता है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है। फिर मेडिकल टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आरआरबी में होता है। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन जो होता है देखिएगा, ऑब्जेक्टिव होता है पेपर 1, एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव होता है पेपर 2, लेकिन आरआरबी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही होता है। नेक्स्ट, अगर हम आप लोगों से बात करें कि चलो ठीक है मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, कि आपका कौन कौन से डिसिप्लिन हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो सिविल, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल। जबकि आरआरबी में हमारा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, अदर अलाइंड स्ट्रीम जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड है या सिविल से रिलेटेड है या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होती है। फिर उसके बाद एज लिमिट की बात करें, ज्यादातर से एसएससी में 18 से लेकर 30 होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको 32 पे, जैसे आपका सीडब्ल्यूसी है, सीपीडब्ल्यूडी है, वहां पे आपका 32 साल, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे 18 से लेकर 33 साल हमारा आरआरबी का होता है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन का कंडीशन होता है आरआरबी और एसएससी दोनों में सेम होता है। ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी और एसटी के लिए 5 साल का होता है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज लाइक द सेशन और मेरे साथ बने रहिए। मेरा हमेशा मकसद रहा है, देखो मैं एज एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूं, तो अगर आपको लगता है कि हम कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए इंटेंट रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए बाईलेटरल होता है। हम आपको कोर्सेस अगर देते भी हैं, तो आपको एक बेहतर एजुकेशन भी देते हैं अड्डा के एप्लीकेशन पे, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। हाँ, हमारे के यहाँ जो ब्रांडिंग होती है, जो कोर्सेज को प्रमोट करने का वे होता है, वो टीचर्स ही करते हैं, नो डाउट। बाकी जगह पे हो सकता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, हमारी कंपनी इतना उस सारी चीजों पे खर्च नहीं करती है। तो आप लोगों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए थोड़ा मोड़ा कभी कभी हम लोग आप लोगों को अपने लेक्चर्स में बताते हैं, बट इन पार्ट अगर दिल की गहराइयों में जाकर के देखें, तो पहला मकसद हमारा होता है कि हम आपको एक बेहतर एजुकेशन दें, एक अच्छी शिक्षा दें। देखते हैं आप लोगों को यूट्यूब पे डेली क्लासेस आप लोगों को दे ही रहा हूं। तो एज लिमिट के बारे में आप लोगों को क्लियर कर दिया। वैकेंसीज देखिए एसएससी जेई में ज्यादातर से इस बार तो कम से कम, देखो पिछली बार तो 785 थी, लेकिन इस बार हमारा कम से कम 2500 तो वैकेंसी ऑलमोस्ट मिनिमम इतनी आने, 2100 तो हमारी डिस्क्लोज हो चुकी है अब तक, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी प्रीवियस टाइम में आरआरबी की वैकेंसी कम से कम जेई के 13,487 आई थी। अब इस बार 22 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आएगी, वो हम आप लोगों को अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आने दीजिए। लेकिन आरआरबी जब भी रिक्रूटमेंट करता है, वो बंच में करता है। बंच में करने का मतलब ये होता है कि ठीक ठाक रिक्रूटमेंट करता है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, और भी फैक्टर्स है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, तो सैलरी स्ट्रक्चर आरआरबी में बात करते हैं, तो एसएससी में बात करते हैं 35,400 बेसिक पेमेंट होता है। बाकी आरआरबी में क्लास डिवाइडेड है, क्लास ए में हमारा 13,500 है बेसिक पेमेंट, क्लास बी में हमारा 13,500, तो ये बेसिक पेमेंट है। बाकी तो आरआरबी में और एसएससी में सैलरी स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊं बहुत है यार, ठीक ठाक है। मैं आपको बताऊं 36,425 का बेसिक पेमेंट है, और अच्छा खासा 60,000 के आसपास आपका आरआरबी में भी बनता है, और एसएससी में हमारा 50-55,000। तो सैलरी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। मेनली क्या है कि आप लोगों को ये समझना है कौन सी जॉब अच्छी है।
तो सारे फैक्टर्स को जब देखेंगे, बाकी जब एग्जामिनेशन होता है तो हमेशा यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे तुक्का ज्यादा मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे तुक्का मारना आपके लिए घातक बन जाता है बेटा, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। रही बात कैलकुलेटर हमारा अलाउड होता है एसएससी के पेपर 2 में, आरआरबी में हमारा वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, सिर्फ हमारा सीबीटी 2 में होता है मॉनिटर पे आपका। फिर उसके बाद मैं आपको बात करूं कि बेसिकली एसएससी के हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो बीआरओ है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यू एमईएस है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट सीडब्ल्यूसी है, एनटीआरओ है, एंड आपको फराखा बैरेज है, और डिपार्टमेंट ऑफ जेई है, क्वालिटी एश्योरेंस है, नवल है। ये सारे डिपार्टमेंट्स एसएससी में पार्टिसिपेट करते हैं। आरआरबी में देखिएगा आपको ब्रिजेस का है, डिजाइन एंड ड्राइंग का है, प्रोडक्शन यूनिट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, स्टोर है, वर्कशॉप है। ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारे आरआरबी के पार्टिसिपेट करते हैं एग्जामिनेशन में। कैरियर ग्रोथ की बात करें, कंपेयर टू द आरआरबी, कैरियर ग्रोथ चांस आर बेटर हायर थ्रू द एसएससी जेईई एग्जाम कंपेयर टू आरआरबी। अगर मैं बात करूं कैरियर ग्रोथ की बात, अगर मैं आपको इनफैक्ट बोलूं तो एसएससी में ज्यादा हमारा होता है कंपैरिजन टू आरआरबी, और लिमिटेड ग्रोथ हमारा होता है आरआरबी में। मैं आपको बताऊं, जैसे कि एसएससी में अगर आपका सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी अगर जैसा डिपार्टमेंट्स आपको मिल गया तो चाबी चाबी। फिर उसके बाद नेचर ऑफ वर्क जो होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, लेस फील्ड हमारा होता है वर्क, लेकिन यहाँ पे हाई फील्ड वर्क होता है आपको बेसिकली। फ्रिक्वेंटली, अब रिक्रूटमेंट की बात किया जाए तो आरआरबी हमेशा देखो, एसएससी का रिक्रूटमेंट तो हमेशा फिक्स पैटर्न पे होता है कि हर साल आना है तो आना है। आरआरबी की लास्ट वैकेंसी 2018 में देखी गई थी, बट आरआरबी अभी जो बहुत ज्यादा क्लोज है कि आरआरबी कभी भी नोटिफिकेशंस को अपने जारी कर सकता है। तो मेक श्योर दैट कि इतने सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमने डिसाइड तो किया ही होगा कि आरआरबी बेहतर है कि एसएससी बेहतर है। तो मेरा मानना है कि अगर एसएससी में अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, जैसे कि लाइक सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए, सीडब्ल्यूसी मिल जाए, और ये सारे डिपार्टमेंट्स अगर आपके कोर मिल जाए तो अच्छा है। बाकी कैरियर ग्रोथ भी ठीक ठाक है, ऑफिशियल वर्क कम है थोड़ा सा, मतलब फील्ड वर्क कम है एसएससी में, तो आप लोग एसएससी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हो ना, प्रीफरेंस की बात तब आती है जब आपके हाथ में दोनों लड्डू हो। मेरा सजेशन है कि जब पहले कोई एक तो फिक्स करो यार, दोनों आएगा तो देखा जाएगा। लेट्स डिसाइड, तैयारी ऐसी करो कि दोनों आपका हो जाए। जब आप एसएससी का सीबीटी 1, सीबीटी 2 सारी चीजें क्लियर करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आरआरबी की भी तैयारी हो जाएगी। बस एडिशनल 1 से 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आप प्रिपेयर कर दो। क्वांट हो गया, बस आपको क्वांट कर लेना, बाकी साइंस पे स्पेशल पकड़ बना लेना, आपका आरआरबी भी कवर हो जाएगा। बाकी टेक्निकल डोमेन में आपको ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट पढ़ना है एसएससी, ठीक है। बट आरआरबी के लिए नॉन टेक्निकल पोर्शन मोर स्ट्रॉन्गर देन द हमारा एसएससी होना चाहिए, क्योंकि सीबीटी 1 आपका कंप्लीटली आपके नॉन टेक्निकल सेगमेंट का है, तो वो थोड़ा सा है। और इनफैक्ट आज के दौर में एसएससी भी निकालना टफ हो गया यार, क्योंकि अब मार्जिन बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि रीजनिंग में आपको आउट ऑफ 50 45 प्लस चाहिए, एसएस टेक्निकल से जनरल अवेयरनेस में भी आपको आउट ऑफ प्री में बात करें 50 कम से कम 35 चाहिए, टेक्निकल में आपको आउट ऑफ 180 के आसपास चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ द सेशंस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके, अब आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको, अगर यहाँ पे चाहते हैं कि आपको प्रिपरेशन करना, तो अड्डा आपको पता है अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के महापैक पे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, सारे एग्जामिनेशंस की लाइव क्लास, हर एक एग्जाम को कवर किया जाता है। टेस्ट सीरीज मिलता है, रिवीजन बैचेस भी मिल जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, ई बुक मिल जाता है, स्पोकन इंग्लिश की क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, एंड आपको ये सारे एग्जामिनेशन, इनफैक्ट इसमें अगर आपका आरआरबी की या कोई भी और भी फर्दर वैकेंसी आती है तो सब कुछ इसमें आपको कवर्ड मिलेगा। और ये सारी चीजें आपको, तो अब यहाँ पे सीबीटी 1 सीबीटी दोनों कवर्ड होता है। तो सबसे बड़ी बात, ये कितने का पड़ता है, तो देखो मैं आपको बताऊं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जनरली ये 2 सालों के लिए आपको अड्डा आपको प्रोवाइड करता है, 2 सालों के लिए। सिविल और मैकेनिकल का महापैक 3500 रुपए में, और 1 सालों के लिए 2900 रुपए में। अगर डेली के एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो 5 से 6 रुपए आपकी चाय पानी का भी खर्च नहीं है। अब सवाल है कि इसको कैसे ज्वाइन करें, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट एक कोड जरूर लगाना आप लोग Y201। और इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 3000 रुपए देना पड़ेगा 2 सालों के लिए, और आप एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। और क्वालिटी हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ग्राफिक और एनिमेशंस का सहारा देते हैं, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हम नोट्स बना बना के आप लोगों को पढ़ाते हैं, नोट्स को प्रोवाइड भी करते हैं हर वीडियो के बगल में।
तो आई थिंक क्वालिटी का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा इसमें। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल और सारे एग्जामिनेशन कवर्ड है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा यार चीजों को। मेरी मेंटरशिप रहेगी, मेरी गाइडेंस रहेगी और मेरी पूरी टीम की रहेगी यार। तो जाइए ज्वाइन कर दीजिए आप। दशहरा है, अच्छा एक डिसीजन लीजिए और जिनको ज्वाइन करना कर रहे हैं। मोस्टली देखो डबल वेलिडिटी तो होता है, तो कोशिश करोगे अगर डबल वेलिडिटी पीरियड में आपको बैच वहां पे ज्वाइन करते हो, इट इज बेटर फॉर यू गाइस। ठीक है, तो थैंक यू, होप आपने सेशंस को एंजॉय किया होगा एंड सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर कोई पॉइंट्स आपके रह गए तो यार आप लोग बताइएगा, हम वीडियो के नीचे कवर कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद साथियों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मेरे रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पे अगर आप सभी लोग फ्री में भी देना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन, तो दोपहर 2 बजे मैकेनिकल की क्लास होती है, शाम को 7 बजे सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस की क्लास होती है। आप सब लोग उसमें जरूर आइएगा। ठीक है, थैंक यू। वो क्लास एकदम फ्री होती है, क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस में ग्राफिक और एनिमेशन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया जाता है दोस्तों। थैंक यू।